फिल्म शोले का मशहूर डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सुनते ही मन में जिस एक्टर की छवि उभरती है उसका नाम है किशन हंगल। उनके साथ काम करने वाले एक्टर अखिलेश मिश्रा से जब दैनिक भास्कर ने बात की तो उन्होंने बताया कि लगान की शूटिंग कर रहे थे तब वह बाथरूम में गिर गए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उन्हें 2 महीने का बेड रेस्ट दिया गया। उसके बावजूद वो एम्बुलेंस में सेट पर आए, वो स्ट्रेचर पर आए, उठकर अपनी खटिया पर बैठे, एक बार गाना सुना और एक ही टेक में ओके कर दिया। लगभग 86 साल की उम्र में हंगल साहब का कमर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी इतना परफेक्शन देखकर सेट पर सभी ने उनके लिए बहुत देर तक तालियां बजाईं। अखिलेश ने कहा, हंगल साहब का एक किस्सा बीपी सिंह जी बताते हैं जो आहट और सीआईडी के डायरेक्टर थे। हंगल साहब जब आहट के एक एपिसोड की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने बीपी सिंह को बुलाकर कहा कि मेरे ऊपर लाइट थोड़ा कम है। बीपी सिंह ने जाकर चेक किया तो वाकई लाइट कम थी। उन्होंने उसे ठीक किया और 100 टोके देने के बाद हंगल साहब से पूछा उन्हें कैसे पता चला कि लाइट कम थी, तो हंगल साहब ने जवाब दिया कि मैं लाइट की गर्मी ठीक तरह से महसूस नहीं कर पा रहा था। उनका पहनावा जो था एकदम क्लासी था, उनके व्यक्तित्व में ही अलग आकर्षण था। वो खुद अपने कपड़े डिजाइन करते थे क्योंकि एक ज़माने में वो टेलरिंग कर चुके थे। उन्हें लगता कि कोई और क्या ही मेरे कपड़े डिजाइन करेगा, मैं खुद करता हूँ। एक बार हमने उनसे पूछा कि हंगल साहब, आपने शोले में जो अंधे का रोल किया उसका कैरेक्टराइजेशन कैसे किया? उन्होंने बताया कि मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि इससे पहले कई एक्ट्रेस अंधे का रोल कर चुके थे। ऐसे में मैंने अपने कैरेक्टर को ऐसे डिजाइन किया जैसे वो अपनी आंखें ढूंढ रहा हो। कहना यह है कि कुछ इस तरह वो अपने किरदारों को डिटेल्स के साथ निभाते थे। उनके साथ थिएटर के दिनों में काम करता रहा, उनके घर आता जाता था, वो मुझे थिएटर की बारीकियाँ सिखाते। एक बार उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया कि जब 1955 में डमरू प्ले डायरेक्ट कर रहे थे तब फाइनल शो में लीड एक्टर आया नहीं। एक लड़का आया जो बैक स्टेज काम करता था और उनसे पूछा कि आपको ऐतराज़ ना हो तो ये रोल मैं कर दूं। हंगल साहब ने उसे डांट कर भगा दिया। जब तीसरी घंटे तक लीड एक्टर नहीं आया तो हंगल साहब ने उस लड़के को बुलाया और बोला तुम ही लीड रोल कर दो। उस लड़के ने लीड एक्टर से बेहतर काम किया और उसका नाम था संजीव कुमार। 98 साल की उम्र तक काम करने वाले हंगल साहब का आखिरी प्रोजेक्ट टीवी शो मधुबाला था। इसके डायरेक्टर रविंद्र गौतम ने भास्कर को दिए इंटरव्यू बताया, हमने इस शो को हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर शुरू किया था। हम चाहते थे कि शो में किसी एक ऐसे इंसान को कास्ट करे जिसने हिंदी सिनेमा की कई जनरेशन देखी हों। हमने हंगल साहब को अप्रोच किया तो वे बहुत ज़्यादा खुश हुए। हंगल साहब जब मधुबाला के सेट पर आए तब उनकी उम्र 97 साल थी। सेट पर उनके सम्मान में हर कोई खड़ा हुआ। हमने उन्हें सेट पर एक अलग से रूम दिया जिसमें उनके लिए एक बेड था। हमने कहा कि सर आप आराम कीजिए, शॉट रेडी करके हम आपको बुला लेंगे। तो वो बोले कि बुला तो लेंगे पर स्क्रिप्ट कहाँ है? फिर वो बोले कि आदमी भेज दीजिए मेरे साथ लाइंस के लिए। जब हम सोच रहे थे कि उनका शॉट जल्दी से उन्हें लेकर फ्री कर दें, वहाँ वे शॉट से पहले हमें टोकते हुए बोले कि रिहर्सल तो कर लो भाई। उस वक्त हमें बड़ी शर्म आई कि अरे यार, ये काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में हम क्राफ्ट का प्रोसेस फॉलो करना तो भूल ही गए और ये शख्स 97 की एज में भी रिहर्सल के लिए तैयार हैं। इसके बाद जब उन्होंने शॉट दिया तब उन्होंने पूरी एक्टिंग प्रोसेस एंजॉय की। उन्होंने कोई रीटेक नहीं लिया, ऑन द स्पॉट सब कुछ इम्प्रोवाइज कर लिया। सीन ओके होने के बाद हंगल साहब बोले कि ये नामकरण का सीन था ना, तो नामकरण के पास सेवई की खीर खाते हैं। फिर हमने सेट पर उनके लिए खीर मंगवाई। जब वो सेट से जा रहे थे तब हमारे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। उस उम्र में उन्होंने अपनी क्राफ्ट के लिए पैशन दिखाया, वो देखकर हम हैरान रह गए। वो इतना डाउन टू अर्थ थे कि सेट पर आने के बाद मुझसे पूछते कि मेरा सीन क्या है सर। हंगल साहब थोड़ी देर में हमें यह सिखा गए कि डेडिकेशन क्या चीज़ है। आज के दौर में कई सीनियर एक्टर्स बैठे रहते हैं और स्टार्स आकर बोलते हैं कि सर प्लीज़ मेरा शॉट कर लीजिए। वहीं 97 की एज में ख़राब तबीयत में भी
मुझसे एक बार भी नहीं बोले कि मेरा शॉट जल्दी ले लो। उन्होंने पूरा इंतज़ार किया डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस का। मैंने लाइफ में बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, नहीं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने शोले से जुड़े एक्टर के साथ काम किया जो हमें बहुत कुछ सिखा कर गए। धन्यवाद।